हालांकि एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए यह सम्मान, दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मोदी ने उन्हें इस बात की मुबारकबाद भी दी। एक तरफ मोदी की दुनिया भर में ताकत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अपनी ताकत बचाने के लिए शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता और समर्थन को लेकर शर्तों का खेल खेल रही है। जहां शिवसेना चाहती है कि उसे उप मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्रालय मिले, वहीं बीजेपी कह रही है कि पहले विश्वास मत पर समर्थन दो, फिर देखा जाएगा। महाराष्ट्र के चुनावी समर में कद, करिश्मा और कमान गंवा चुके उद्धव ठाकरे दल बल के साथ मंगलवार को कुल देवी की आराधना करने पहुंचे जरूर, लेकिन कहीं न कहीं उनकी निगाहें मुंबई पर टिकी थी। बड़ा सवाल सामने था कि सत्ता के समीकरण में बीजेपी शिवसेना के साथ क्या सलूक करेगी। फडणवीस सरकार को समर्थन देने के एवज में शिवसेना चाहती थी कि उसके उप मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री बनाए जाएं। शिवसेना यह भी चाहती थी कि विश्वास प्रस्ताव से पहले ही उसके 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि 4-5 दिन में यह फैसला ले लिया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। शिवसेना का जोर इस बात पर है कि 1995 के फॉर्मूले पर अमल किया जाए, जब भाजपा को जूनियर पार्टनर होने के नाते डिप्टी सीएम की पोस्ट मिली थी। सरकार चलाने की कवायद तो भारतीय जनता पार्टी को करनी ही पड़ेगी। इतना आसान नहीं है सरकार चलाना। तो सरकार चलाने के लिए क्या करना है, किसी के साथ जाना है, किसका समर्थन लेना है, उस बारे में निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लेना है। शिवसेना एक बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया है। शिवसेना के एक और प्रस्ताव को बीजेपी ने ठुकरा दिया है। शिवसेना चाहती थी कि बहुमत प्रस्ताव से पहले उसके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, लेकिन भाजपा का कहना है कि बहुमत प्रस्ताव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब निगाहें गड़ी है शिवसेना की भूमिका पर। क्या शिवसेना अब भी अपनी भूमिका पर अड़ी रहेगी या फिर अपनी धमकी के तहत विरोध में बैठेगी? जाहिर है फैसले का वक्त करीब आ रहा है। 10 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 15 नवंबर तक फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन सरकार की सूरत साफ नहीं हो पा रही। आज तक ब्यूरो।